वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेथड है, मेथड किसकी, मेथड ऑफ मेजरमेंट। किस चीज़ का आप कहोगे सर, किसका मेजरमेंट? यदि हम बात करें लेंथ, आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम बता दें यहाँ से, बताओ क्या पूछना है। यदि हम नॉर्मल बात करें कि दो तरीके से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। एक है उसमें से डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। यदि हम कहें डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें आप, यदि मैं ये कहूँ कि आपको ये बोर्ड मेजर करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी, तो आप क्या करोगे, एक मीटर स्केल लेके आओगे, एक इधर रखोगे, एक इधर, आराम से मेजर कर लोगे। वो मेथड हमारे पास कौन सा हुआ भाई, डायरेक्ट मेथड। अब लेकिन मैं कहूँ कि आपको मेजर करके लेके आना है कि किसका, सन का डायमीटर मेजर करके लेके आना है, या फिर आपको पता ही है चांद तारे आपने सुने ही होंगे, चांद। मैं कहूँ आपको मून, आप प्रोमिस तो बड़े बड़े कर ही देते हो चांद तारे तोड़ने के, तो मैं ये कहूँ कि आपको चांद है, मून का डायमीटर पता करके आना है। क्या ऐसा हो सकता है आप यहाँ से जाओ एक स्केल लेके और उसका पता करके आओ कि डायमीटर कितना है उसका? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल किस लिए नहीं है? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक तो नॉर्मल इंसान पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन, हर एक, रेवाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर दिल्ली जाने की बात नहीं कर रहा कि नॉर्मल कोई भी इंसान 15 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये किराया लिया और वहाँ पे चला गया, ऐसा तो है नहीं। तो नॉर्मल इंसान तो वहाँ पे जा, लेकिन नॉर्मल इंसान वो चीज़ कैलकुलेट ज़रूर कर सकता है। वो कैसे? वो जब इसका इनडायरेक्ट मेथड होगा उसमें आप स्टडी करोगे किस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यदि पहला तो है डायरेक्ट मेथड, आपको पता ही है, 2-3 इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स में जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। पहला तो कौन सा हो गया भाई, यूजिंग ए मीटर स्केल we can measure a length from 10 raised to power -3 to 10 raised to power 2 मीटर। -3 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे मिलीमीटर से है, जो हम नॉर्मली मीटर स्केल का यूज करके आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि इससे थोड़ा कम जाना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं भाई, वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं हम। यूजिंग वर्नियर कैलिपर वी कैन मेजर ए लेंथ या ए डिस्टेंस अप टू 10 रेज़्ड पावर -4 मीटर। कहाँ तक यूज मेजर कर सकते हैं भाई हम उसको, 10 रेज़्ड पावर -4 मीटर तक। अब यदि इससे भी, मेन तो बड़े की नहीं, यहाँ पे अब हम छोटे की बात करें भाई, मिनिमम हम कितने डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब यदि इसकी भी, इससे भी कम पे हमें जाना, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, एक स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। यूजिंग स्क्रू गेज वी कैन मेजर ए डिस्टेंस अप टू 10 रेज़्ड टू पावर -5 मीटर। कहाँ तक हम उसको मेजर कर सकते हैं भाई,
10⁻⁻5 मीटर तक। तो ये तो भाई बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड जिनकी मैं बात कर रहा था, उनको लेके हमने कोई भी यदि डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि इनडायरेक्ट मेथड समझाइए भाई, क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि भाई बिना उसके पास गए यदि हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे, अब ये मत कह देना सर आप तांत्रिक हो गए, बिना आप हाथ लगाए चीजों को बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट यदि मेथड हम पढ़ें, ये 2-3 टाइप में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर पहला है भाई साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। क्या है पहले इसके अंदर कि साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। उसके लिए हमने क्या करना है भाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होना भी तो चाहिए और एक हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये गो ग्रीन हरियाली अर्थ कंसिडर कर लिया और ये हमने क्या मान लिया भाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ये एक एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, हमें ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वहां पे उसका साइज बताना है, मतलब एक तरीके से उसका डायमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, ये एक पॉइंट हमने मान लिया r और ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने। ठीक है, इतना कर सकते हो आप। अब इसके लिए हमें एक चीज और चाहिए भाई, वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इंसान भी कैलकुलेट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो देखिए, बाय यूजिंग वी नीड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। किसकी जरूरत है भाई, हमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जरूरत है। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो प्रोसेस देखिए। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू L/R। क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L/R। अब आपको क्या करना है कि हमें ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है भाई, हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके एक बार इसको इसके इस किनारों को देखना है। देख लिया, ठीक है, हमें एक पॉइंट ये मार्क कर लिया भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमने क्या किया, घुमा के इस किनारे की बजाय इस किनारे पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इन दोनों के जो दोनों जगह से हमने देखा एक पॉइंट अलग से दिखेगा, मतलब जो सेपरेशन आ गई, एंगल बनेगा। एक एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा। ठीक है, AB is the diameter of object which we have to calculate. O क्या है हमारे पास, O is the position of observer। O क्या है हमारे पास, पोजीशन है ऑब्जर्वर की। फ्रॉम पॉइंट O फाइंड या कैलकुलेट या मेजर एंगल थीटा। ठीक है, बाय यूजिंग
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वी नो थीटा इज इक्वल टू L by R, so L is equal to theta into R। here L नियरली इक्वल है किसके भाई, AB के, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा R के। थीटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके। और उसके साथ साथ यदि हमें ये बता दिया जाए क्या कि किस तरीके से हम, कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है, तो हम इजीली उसका साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।